बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मनव्वर सत्ती। आज की वीडियो में हम 3 मौज़ूआत पर बात करेंगे। एक, पेट्रोलियम प्राइसेस फिर बढ़ाकर गुर्बत की चक्की में पिसे हुए अवाम की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा कर दिया गया है। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की जिसमें उसने नैब तरामीम को उड़ा कर रख दिया है। उसमें वो कौन कौन सी खतरनाक तरामीम थी जो पाकिस्तान में करप्शन को बाकायदा लीगलाइज कर रही थी, उस पर बात करेंगे। और तीसरी खबर जो इंतहाई तशवीशनाक है कि निगरानों के दौर में जब पाकिस्तान के अवाम ने इलेक्शन में भी जाना है तो पंजाब भर में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखने वाले कारकुनों पर गैर मुंतखब बॉडी विलेज काउंसिल के नाम से बनाई जा रही है। जो बल्दियात के इलेक्शन, जो बल्दियात का पैसा जो है, वो फंड्स जो हैं वो इनके ज़रिए इस्तेमाल किए जाएंगे। ये खुली धांधली है, ये प्री पोल रिगिंग है। इस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले आते हैं अपने पहले मौजू की तरफ कि महंगाई की चक्की में पिसे हुए अवाम जो पहले ही बहुत मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं, जो अपने बिजली के बिलों के बिल नहीं दे, जो अपने बिजली के बिल नहीं दे पा रहे, जो गैस के बिल नहीं दे पा रहे, जो बच्चों की फीसें नहीं दे पा रहे, उन पर पेट्रोलियम प्राइसेस यकदम इस हद तक बढ़ा दी गई हैं कि आज की रेट ने यानी लम्हे मौजूद में इस वक्त पेट्रोल 331 रुपये लीटर और डीजल 329 रुपये लीटर फरोख्त हो रहा है। जाहिर है ये सिर्फ पेट्रोल तक महदूद नहीं है, ये गाड़ी के फ्यूल टैंक की हद तक ये खर्चा नहीं है, बल्कि इससे हर किस्म की तमाम अशिया खुर्दोनोश बढ़ेंगी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए बढ़ेंगे, सीमेंट, सरिया, रेत, बिजली, गोया तमाम पाकिस्तान की तमाम चीज़ें जो है मज़ीद महंगी हो जाएंगी और गरीब मज़ीद मुश्किलात का शिकार होगा। पाकिस्तान के 98% लोगों की ज़िंदगी अजीरन बना दी गई है। रजीम चेंज ऑपरेशन के तमाम पहलू जो है वो खुलकर आश्कार हो रहे हैं और पाकिस्तान के अवाम को पता नहीं किस जुर्म की सज़ा दी जा रही है कि इन चोरों और लटेरों को पाकिस्तान पर मसल्लत करके पाकिस्तान के अवाम के साथ जो ज़्यादती की गई है उसके समरात अब आना शुरू हो गए हैं। दूसरा जो मौजू है वो बड़ा इंटरेस्टेड है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिन तरामीम की जिन शिकों को कलअदम करार दिया गया है उनमें कुछ बड़े दिलचस्प हक़ाइक़ हैं कि ये किस तरह की तरामीम की गई थी। मिसाल के तौर पर मैं अपने नाज़रीन को बताऊं कि एक इसमें तरमीम ये थी कि अगर बैरून मुल्क से किसी भी सियासतदान या ब्यूरोक्रेट की कोई जायदाद या किसी दस्तावेज़ात अगर पाकिस्तान की अदालतों में पेश की जाएगी, वो दस्तावेज़ात, पहली बात तो ये है कि आपको पता ही है जाके उधर असासे किस तरह बनाते हैं, लेकिन अगर उसकी कोई दस्तावेज़ात कोई निकाल लेता है, कोई पानामा पेपर्स की तरह, या कोई इन्वेस्टिगेटिंग इदारा या कोई भी शख्स वो ला के पाकिस्तान में मुकदमा चलाए, तो पाकिस्तान की अदालतों में बाहर के मुल्क से आया हुआ कोई भी जायदाद का डॉक्यूमेंट काबिल कबूल नहीं होगा। आप समझ रहे हैं कि ये नवाज शरीफ ने करप्शन अपनी बचाने के लिए, आसिफ जरदारी ने अपना पैसा बचाने के लिए किस किस्म की तरमीम कर रखी थी कि बाहर की किसी प्रॉपर्टी का, बाहर की किसी भी प्रॉपर्टी का अगर कोई दस्तावेज आती है तो वो पाकिस्तान की अदालतों में काबिल कबूल नहीं होगी। नंबर 2, आप हैरान होंगे, 50 करोड़ तक के मुकदमे में नैब किसी को नहीं बुला सकती। बारे सबूत पाकिस्तान में वाइट कॉलर क्राइम में बारे सबूत मुल्ज़म के बजाय प्रोसिक्यूटिंग इदारे पर लगा दिया गया। प्रोसिक्यूशन के इदारे पर ये क्यों बारे सबूत डाला गया? यानी मेरी अगर कोई जायदाद है, मैंने कोई लूट कर बेनामी जायदाद बना रखी है, मैंने जाकर कोई पाकिस्तान के अवाम को पब्लिक सर्विस कोई ऐसा ओहदा मेरे पास रहा है जो अवामी ओहदा है, तो उसके में मेरी आमदन से ज़ायद अगर कहीं असासा मेरा बन गया है तो मेरी बस ज़मीन है, ज़ाहिर है उसकी रजिस्ट्री मेरे पास है, उसके डॉक्यूमेंट मेरे पास हैं, लेकिन वो डॉक्यूमेंट दिखाने नैब की जिम्मेदारी है, एंटी करप्शन की जिम्मेदारी। आप इस कानून को समझें कि बारे सबूत उन पर डालने का मकसद क्या है। तीसरा जो सबसे बड़ा है कि बेनामी जायदाद अब इंसान रख सकता है। ज़ाहिर है हर चोर बेनामी जायदाद रखता है, अपने नाम पर नहीं रखता, वो अपने बीवी बच्चों के नाम रखता है, वो अपने दीगर लोगों के नाम रखता है, अपने काबिल एतबार मुलाजमीन के नाम रखते हैं, जैसे कि शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी के केसेस भी सामने आए कि इन्होंने
किस तरीके की जायदादें बना के रखी। यानी 3 चीज़ें सम अप में कर दूं तो बेनामी जायदाद आप रख सकते हैं, बाहर से आई हुई कोई दस्तावेजात पाकिस्तान की अदालतों में पेश नहीं की जा सकती, और बारे सबूत जो है वो इल्ज़ाम लगाने वाले इदारे पर मुलज़म की कोई जिम्मेदारी नहीं है कि वो इल्ज़ाम को डिफेंड करे या उसके अपने हक में सबूत दे, अपनी इनकम का कोई सबूत दे। यानी आप सोच रहे हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट इसको कालादम न करार देते थे तो पाकिस्तान में करप्शन आइन के तहत जायज़ होती, जो जितना लूट सकता है उसके लिए लूटना जायज़ हो जाता। तीसरे और आज के जो मौजू है उस पर हम बात करें कि पंजाब भर में निगरान हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से तल्लक रखने वाले कारकुनों के नाम दिए जा रहे हैं। एक चेयरमैन बनाया जा रहा है, 2-3 उसके साथ मेंबर बनाए जा रहे हैं, उनके नाम से विलेज काउंसिल बनाई जा रही हैं गैर मुंतखब लोगों के ऊपर, और उनके ज़रिए अब बल्दियात के सारे फंड इस्तेमाल किए जाएंगे। जाहिर है कि जब आपकी तहसील कौंसिल में पैसे पड़े हुए हैं, आपके ज़िला कौंसिल्स में पैसे पड़े हुए हैं, आपकी म्यूनसिपल कमेटियों में पैसे पड़े हुए हैं, ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस में बहुत ज़्यादा पैसा पड़ा हुआ है। ये तरक्याती फंड जो हैं वो मुस्लिम लीग नून के गैर मुंतखब लोग जो विलेज काउंसिल के लिस्टें लेके वैसे बनाए जा रहे हैं, उनके ज़रिए ये फंड तकसीम किए जा रहे हैं, उनके ज़रिए ये फंड लगाए जाएंगे, सड़कें बनाई जाएंगी, गलियां बनाई जाएंगी, और फिर मुस्लिम लीग के लिए वोट इकट्ठे किए जाएंगे। पाकिस्तान के अवाम को ये चीज़ रोकनी है। ये काम ही नहीं है निगरान हुकूमतों का। निगरान हुकूमतों का काम है फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवाना, और फेयर एंड फ्री इलेक्शन तभी हो सकते हैं कि तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिले। इमरान खान अपनी अवाम में जाकर अपनी कारकर्दगी बताए, मुस्लिम लीग नून अपनी कारकर्दगी बताए, पीपल्स पार्टी अपनी कारकर्दगी बताए, और मौलाना साहब अपनी कोई दीन की खिदमत बताएं, तब जाके इसको कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड। और फिर पाकिस्तान के अवाम फैसला करें कि उनके लिए कौन बेहतर है और कौन नहीं। वमा अलैना इल्लल बलाग।